Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the topic ratio, proportion and unitary method. So इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे द होल एक्सरसाइज 10A जिसमें हम रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे. देन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10B विच इज़ ऑल अबाउट प्रपोर्शन. देन द लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 10C, उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मैथड के बारे में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर किसी रेशियो को हमें लिखना है तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट वे है, उस वे से हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ टू फाइंड द HCF. सबसे पहले अगर डिजिट्स छोटी हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर 4-5 डिजिट्स के नंबर हैं तो आप HCF निकाला करो. दैट इज़ द ईजी वे और उससे टाइम भी बचेगा. फर्स्ट पार्ट सेज 1.8 kg टू 6 kg. सो 1.8 kg टू 6 kg यानी कि सबसे पहले क्योंकि ये डेसिमल में है तो हम डेसिमल यहाँ से हटाएंगे एंड जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर एक ज़ीरो पुट कर देंगे. अगर एक हमने डेसिमल हटाया तो हम ज़ीरो पुट करेंगे, यानी कि डेसिमल डिजिट्स के हिसाब से चलता है. डेसिमल के बाद एक डिजिट है दैट इज़ ओनली 8, तो एक ज़ीरो पुट किया. अगर लेट्स सपोज यहाँ पर 2 डिजिट्स होती हैं, 1 more 8, तो 2 ज़ीरो हम ऐड करते. दिस इज़ द रूल यू हैव टू रिमेंबर. सो 18/60 वी हैव. अब इनको हम 6 से डिवाइड करेंगे बिकॉज दैट इज़ द ओनली नंबर दैट इज़ द HCF ऑफ दोज टू नंबर. वी विल गेट 3 and 10. सो 3:10 इज़ द आंसर. एंड या हमने ये भी डिस्कस किया था दैट अ प्रपोर्शन हैज़ नो यूनिट इन इट सेल्फ, तो हम यहाँ पर यूनिट नहीं लगाएंगे. मूविंग अहेड 48 मिनट्स टू 1 hour. तो हमें पता है 1 hour में होते हैं 60 मिनट, तो 1 hour को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं. सो 48 मिनट्स इज टू 60 मिनट्स हमारा यहाँ पर रेशियो बनेगा. नाउ अपॉन में ले लेंगे इन्हें फ्रैक्शन में एंड डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि इनका HCF यही है. वी विल गेट 4:5. Moving ahead, sixth part says 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर. तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 2.4 किलोमीटर कितना होगा? 2.4 इंटू 1000 दैट इज़ 2400 मीटर. नाउ 2400 अपॉन 900 हम कर लेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा कि 0 से 0 कैंसिल, राइट. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 24/9. इसे डिवाइड करेंगे 3 से, हमें मिलेगा 8/3 दैट इज़ 8:3. यहाँ पर आंसर हमारा यही आएगा. नाउ एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये भी वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है बट यहाँ पर यूनिट नहीं है, यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर हैं तो हम यहाँ पर HCF फाइंड आउट करेंगे. सो 186 and 403. अब यहाँ पर आपको रेशियो में लिख के नहीं दिया जाएगा दैट 186:403, ऐसा नहीं होगा. आपको बस नंबर्स दिए जाएंगे. यू हैव टू पुट इट अकॉर्डिंग टू यू इन द रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. सो HCF इनका है 31. यहाँ पर हमने HCF कैसे निकाला? विद द मेथड ऑफ लॉन्ग डिविजन. यहाँ पर ये गया 2 times 186 दैट इज़ 372. अब बचा 31 और वो 186 में पूरा 6 टाइम चला जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद 0. जब 0 मिलता है हमें एट द एंड द लास्ट रिमाइंडर इज़ 0. सो जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा दैट इज़ आर HCF. अगर आपको ये मेथड नहीं पता है देन यू कैन चेक आउट द वीडियो दैट यू कैन फाइंड ऑन माई चैनल इन द प्ले लिस्ट. हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आई गेस डिस्कस किया था, जिसमें ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था HCF और LCM का. HCF के मैंने 2 मेथड बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वन इज़ दिस द लॉन्ग डिविजन मेथड. तो आप ये पहले वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो. वैसे मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन चेक आउट द वीडियो एंड देन कम बैक टू द वीडियो अगेन. सो यहाँ का HCF है 31. सो अब हम 31 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे. सो 186 को तो अभी हमने किया दैट इज़ 6 टाइम्स, सो दैट इज़ 6. और यहाँ पर इसे अगर आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 13. सो 6:13 इज़ द आंसर. मूविंग अहेड we have 777 so 777 सो इनका HCF है, ऐसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन से. सो ये जाएगा 1 टाइम, वी विल बी लेफ्ट विद 370 जो कि यहाँ पर जाएगा 2 टाइम दैट इज़
740, देन इसे यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 37, इसे हम डिवाइज़र बना देंगे. सो एट द एंड हमें मिलेगा हमारा HCF एज 37. सो इसे हम 21 टाइम डिवाइड करेंगे एंड इसे हम करेंगे 31 टाइम. सो 21:30 इज़ द आंसर. नाउ 1 liter and 35 milliliter is to 270 milliliter. हमें पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है. और अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं चेक किया इस पूरे टॉपिक का, सो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा. सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था पूरे चैप्टर के बारे में. उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझने में आसानी होगी. सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर हम सबको पता है. एंड देन द लेफ्ट ओवर 35 ml हम उसमें प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1035 ml. एंड देन वी हैव 270 ml. इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे एंड इनको हम सिंपली 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज लास्ट डिजिट्स आर 5 एंड 0, जो कि अगर लास्ट डिजिट है तो वो नंबर डिविजिबल होगा. ये डिविजिबिलिटी अभी हमने पढ़ी है इन द टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ओनली. सो ये हमें मिलेगा 207 अपॉन 54. नाउ ये और रिड्यूस हो सकता है बाय 9. हमें मिलेगा 23/8. सो 23:8 इज द आंसर. मूविंग अहेड, 4 kgs is to 2 kg and 500 ग्राम, यानी कि 2.5 kg. हमें ये पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 4 kg इक्वल्स टू 1000 इंटू 4, यानी कि 4000 ग्राम्स. और 2 kg एंड 500 ग्राम, यानी कि 2.5 kg इक्वल्स टू 2500 ग्राम. अब इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे एंड 2 ज़ीरोज़ हैं तो 0 से 0 कैंसिल. वी आर लेफ्ट विथ 40 अपॉन वी आर लेफ्ट विथ 40 अपॉन 25. इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से. सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40. सो वी आर लेफ्ट विथ 8 अपॉन 5, दैट इज 8:5. मूविंग अहेड, नाउ एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास. सो रोहित अर्न्स 15,300 रुपीज़. ही सेव्स 1,224 per month. Find the ratio of his income and saving. So रोहित अर्न करता है 15,300 रुपीज़ एक महीने में और सेव करता है, यानी कि बचाता है 1224 रुपीज़ एक महीने में. हमें रेशियो निकालना है उसकी इनकम और सेविंग का, यानी कि यहाँ पर हमें अर्निंग जो कि वो कमाता है वो दी गई है और सेविंग भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है. अब हम इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे. सो जितना वो कमाता है और जितना वो बचाता है उसको अगर माइनस करेंगे तो उसके खर्चे निकल जाएंगे, राइट. एक्सपेंडिचर मतलब कि आपने कितना खर्च किया. सो अर्निंग्स माइनस सेविंग, यानी कि 15,300 माइनस 1224, जो कि हमें मिलेगा 14,076. सो अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इनकम इज टू सेविंग, ये पहला पार्ट है. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 3 रेशियो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने हैं. इनकम इज टू सेविंग यानी कि 15,300 अपॉन 1224. इनका HCF आ रहा है 306. अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 50 अपॉन 4. अब ये और रिड्यूस होगा बाय 2. सो हमें मिलेगा 25/2. दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 25:2. सेकेंड पार्ट सेज हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हिज इनकम इज टू एक्सपेंडिचर. सो इनकम इज टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 15,300 अपॉन 14,076, जिनका अगेन HCF आएगा 306. अभी हमने किया तो ये हमें मिलेगा 50 अपॉन 46. सो इसको डिवाइड करने के बाद वी विल गेट 25 अपॉन 23, that is 25:23. The next part says his income and that is the second part. So third part says his expenditure and savings, यानी कि उसके खर्चे और सेविंग्स, यानी जो उसने बचाया है. सो एक्सपेंडिचर है 14,076 और सेविंग्स है 1224. इसका HCF भी
306 है, डिवाइड करने पे वी विल गेट 46 एंड 4, देन ये 2 से होगा, सो 23/2 यानी कि 23:2 इज द रेशियो. The next question is very interesting and says we have to divide rupees 3450 among A, B and C in the ratio 3:5:7. अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें हमें अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट यानी 3450 और रेशियो दिया गया है 3:5:7. सबसे पहले हम सम निकालेंगे रेशियोज का. सो 3 + 5 + 7 = 15. अब ए का शेयर, क्योंकि 3:5:7 हमारा रेशियो है एंड ए बी सी में डिवाइड करना है, तो ए का 3 हुआ, बी का 5 और सी का 7, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली हमें वर्क करना है. सो 3/15 क्योंकि 3 उसका शेयर है ए का एंड 15 क्योंकि वो हमारा सम आया है. सो एज शेयर इक्वल्स टू 3 जो उसका पार्ट है एंड 15 जो सम है. तो 3/15 इनटू टोटल अमाउंट जो हमें डिवाइड करना है यानी 3450. सो 15 से ही डिवाइड होगा 230 टाइम्स. सो हमारा आंसर होगा 2 × 230 जो कि है 690. ए का शेयर है ₹690. बी का शेयर कैसे निकालेंगे? हमारा रेशियो क्या था? 3:5:7 रिस्पेक्टिवली. सो ए का निकाल लिया. अब बी का शेयर, तो वो रेशियो में जो 5th वाला नंबर है दैट इज द बीज शेयर. सो 5/15 इंटू 3450 क्योंकि टोटल अमाउंट है. सो यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद हमें मिलेगा 230, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1150 रुपीज़ बी का शेयर है. अब सी का शेयर 7/15 क्योंकि 7 लास्ट हम बोल सकते हैं नंबर है रेशियो में और लास्ट सी है, सी का शेयर निकालना है एंड सम ऑफ रेशियो तो 15 इंटू जो हमारा टोटल अमाउंट है यानी कि 3450. सो हमें मिलेगा 230. सो 7 × 230 अब हमें करना है सी के शेयर निकालने के लिए. सो एज आई टोल्ड यू 7 × 230 होगा सी का शेयर दैट इज 1610. सो ए का शेयर 690 रुपीज़, बी का शेयर 1150 रुपीज़ एंड सी का शेयर 1610 रुपीज़. मूविंग अहेड, सो द क्वेश्चन सेज that the ratio of zinc and copper in an alloy is 7:9. If the weight of copper in the alloy is 11.7 kg, then the weight of zinc in it is what? So हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि रेशियो दिया गया है जिंक और कॉपर का एक अलॉय में जो कि 7:9 है. अब अगर उस अलॉय में जो कॉपर का वेट है वो 11.7 kg है तो हमें जिंक का वेट निकालना है उसके अंदर. सो क्या हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है जिंक इज टू कॉपर यानी कि 7:9 यहाँ पर दिया गया है. अब अगर जो कॉपर का वेट है वो 11.7 kgs है तो हम जिंक के वेट को एज x मानेंगे ताकि हम सॉल्व कर पाएँ, x की वैल्यू निकालेंगे. सो लेट द वेट ऑफ जिंक बी x जैसा मैंने बोला. सो देयरफॉर जिंक अपॉन कॉपर इक्वल्स टू 7/9 पहले उनका रेशियो एंड इक्वल्स टू उनका जो वेट है. सो क्योंकि कॉपर का वेट है 11.7 हमें यहाँ पर दिया गया है 11.7 kg एंड रेशियो में 9 है. जिंक का रेशियो में 7 है बट वहाँ पर x मानेंगे. देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 11.7 होगा एंड देन 9 × x होगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जैसा मैंने बोला वी विल गेट दिस. अब यहाँ पर क्या होगा, x को हम ले लेंगे इक्वल के पहले एंड इक्वल टू के साइन के बाद हम लेंगे जो हमने दूसरा नंबर लाइक जो हमने x से जो नंबर मल्टीप्लाई किया है उसे हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे. तो हमने x से 9 को मल्टीप्लाई किया है तो 9 को डिनोमिनेटर में ले लिया. देन 11.7 × 7 है तो डेसिमल हटाएंगे. अब डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो एक ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पर. 11.7 का हो जाएगा वो 117 × 7. अब यहाँ पर होगा कैंसिलेशन यानी कि अब यहाँ पर हम करेंगे कैंसिल और डिवाइड. सो डिवाइड यहाँ पर मैंने किया हुआ है. सबसे पहले 90 यहाँ पर
जाएगा 9 टाइम्स, जो कि हो जाएगा 9 इंटू 9 इज़ 81 एंड 0 यहाँ पर है तो यहाँ पुट कर देंगे, सो दैट इज़ 810। माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब क्योंकि 9 90 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे हम और वहाँ पर डेसिमल पॉइंट, देन 90 जाएगा 1 टाइम, सो 1। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 9.1। यहाँ पर हम केजीज पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.1 kg। सो वेट ऑफ जिंक इक्वल्स टू 9.1 kg। एज सिंपल एज दैट। आप एक बार इन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करोगे सो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम इन जस्ट मिनट्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आपको अच्छे से समझ भी आएगा। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट आस्क विच रेशियो इज़ लार्जर, 1:2 या फिर 13:27। अब ये आपको याद रखना है कि रेशियो कभी भी हम देख कर नहीं अंदाज़ा लगाते कि 1:2 तो नंबर छोटे हैं, छोटे छोटे डिजिट्स हैं तो ये छोटे होंगे, एंड 13:27 बहुत बड़े नंबर्स हैं सो वो बड़े होंगे। द रेशियो विद बिगर डिजिट्स वुड बी लार्जर। ऐसी बात नहीं है, आपको इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना ही होगा जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1:2 एंड देन 13:27। बीच में क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये लार्जर है या फिर ये लार्जर है, सो बीच में क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 27 और 2 इंटू 13, तो ये हमें मिलेगा 27 और यहाँ पे मिलेगा 26। अब जिस न्यूमरेटर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है अगर वो नंबर बड़ा है तो उस न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी वो वाला रेशियो बड़ा होगा। तो हमने 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया, राइट, एंड 1 है फ्रैक्शन 1/2 का, और एक 1 है न्यूमरेटर फ्रैक्शन 1/2 का, सो 1/2 इज बिगर, सिंपल। So since 27 is greater than 26, therefore 1/2 is larger, आंसर में 1/2। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैंने जैसे बोला था आपको पिछले पार्ट में जब हम की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, इस चैप्टर के थ्योरी समझ रहे थे, सो वहाँ पे एक पॉइंट था कि हम जब भी चेक करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़ को, सो यहाँ पर हमने जिस भी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया होता है या डिवाइड किया होता है उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर को करते हैं। सेम गोज़ विद द ऑपोजिट थिंग। अगर न्यूमरेटर से किया हुआ है डिनोमिनेटर से नहीं किया है तो आपका कभी भी इक्विवेलेंट रेशियो या फ्रैक्शन नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमें दिया गया है 5/7 इक्वल्स टू समथिंग अपॉन 28। अब हमने 7 को क्या किया सो दैट वी गॉट 28, वी मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। सो यहाँ पर भी वी विल डू द सेम थिंग, वी विल गेट 20। देन यहाँ पर हमने क्या किया, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, सो वी विल डू द सेम थिंग हियर, वी विल गेट 49। लेट्स चेक द आंसर। यहाँ पर सेम चीज़ की गई है जैसा मैंने बोला, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें वो मिला 28, तो 5 से भी करेंगे, वी गॉट 20। देन 5 को हमने, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो न्यूमरेटर लेंगे 5। अब 5 को क्या किया कि 37 आया, मल्टीप्लाई बाय 7 किया, राइट। सो 7 इंटू 7 49 होता है, एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। तो 20 और 49 आर द आंसर। And with this we have reached to the end of the whole exercise। हमने पूरी 10A कंप्लीट कर ली है एंड काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया इस पूरे एक्सरसाइज में कि हम कैसे रेशियोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। इवन इफ़ देयर आर बिगर डिजिट्स हम सिंपली उनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे, और इवन इफ़ दे आर विद यूनिट्स kg, ml, लीटर, एनीथिंग, राइट, इवन मिनट, आर, कोई भी टाइम का भी अगर वहाँ पर यूनिट लगा हो तो कैसे कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए, जैसे कि हमने कॉपर और जिंक का वेट निकाला। अगर एक एलॉय है और जब सिर्फ कॉपर का वेट दिया गया है एंड जिंक का नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड व्हाट नॉट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे 10B विच इज़ द एक्सरसाइज एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। उसमें हम प्रपोर्शन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में। सो उसमें वो एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है,
तो वहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन भी होता है, डायरेक्ट वेरिएशन भी होता है, एंड इन्वर्स इज़ द सेम एज इनडायरेक्ट, तो वो हम डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट्स. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे अपडेटेड.